गुरु कहे सो हो। गुरु नियम आज्ञा में गमन, गुरु भाव नित निरखत रहे। गुरु भक्ति जीवन रत्न है, गुरु भक्त प्रभु को प्रिय है। ज्ञान और बैराग भक्ति वे मिले निज हंस को, गुरु मिले फिर प्रभु मिले, सुख शांति मंगल बंस को। ज्ञान बिन जीवन अंधेरा, राग रत दुख फंद है। भक्ति बिन जीवन मृतक है, भक्ति सब सुख कंद है। अनुरागी बिरही प्रभु को पावे, प्रेम मगन हरि के गुण गावे। निस दिन रहे भजन लवलीना, जो जल मीन रहे नहीं भीना। एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस चराचर जगत में व्याप्त बीस कला विभूषित अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे प्रथम आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम सभी भौतपित आत्माओं, प्राकृतिक त्रैतापों से ग्रसित उन सभी भौतपित आत्माओं के जीवों के पीयू, पूरे विश्व के शुभ चिंतक और पूरे विश्व में प्रचार के कार्य को, गम विद्या के प्रचार कार्य को एक विस्तृत रूप से विस्तार करने वाले हमारे वर्तमान सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उस समस्त आचार्य परिवार के चरणों में कोटि कोटि नमन। और ऑनलाइन जुड़े हुए सारे गुरु भाई गुरु बहन जिनके अंदर कहीं ना कहीं से वह सद्गुरु सत्ता ही विद्यमान है, ऐसे संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपने कार्य को सद्गुरु के चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज हम सभी जितने भी गुरु भाई गुरु बहन इस सत्संग से जुड़ रहे हैं, यह सत्संग की बहुत बड़ी महत्ता है। कहा जाता है कि सद्गुरु संतन पास में कर कुछ दिन सत्संग, तज असत्य सत्य ग्रहण में बोध प्रकाशित अंग। यदि सद्गुरु के सानिध्य में और संतों के पास में कुछ दिन सत्संग करने का मौका मिले तो उसे 100 कदम आगे बढ़ के कर लेना चाहिए। उस सत्संग के प्रकाश में हमारी आत्मा प्रकाशित होकर के उस सत्य के पराकाष्ठा में, प्रकाश में हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है और जन्म जन्मांतर से जो मन के शासन में हमारी आत्मा भोगों को प्राप्त कर रही है, उन भोगों से मुक्त कराने के लिए सत्संग ही सबसे बड़ा माध्यम है। क्या सही? इसका आकलन करना पड़ेगा। उन समस्त चराचर जगत के जीवों को यह समझना पड़ेगा, या तो फिर उस सतगुरु सत्ता का बहुत बड़ा कृपा चाहिए, क्योंकि पूरे चराचर जगत में
जो हमारे सदगुरु हैं, जो विहंगम योग के सदगुरु हैं, वही इस समय वर्तमान में सदगुरु हैं। बाकी गुरु और गुरुआ तो बहुत हैं। बहुत धरती के जीव इधर उधर फंस करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आज हम सभी उन भौतिक आत्माओं का परम सौभाग्य है जो हमें से जो सत्य सदगुरु मिल गए हैं। यह कोई कहने और सुनने की बात नहीं है, हर विहंगम योगी के एहसास और अनुभव की बात है। हर विहंगम योगी यह अनुभव करता है। अगर वाकई वह विहंगम योगी है और गुरु नियम आज्ञा में अगर गमन कर रहा है, उस विहंगम योगी को पता हो जाता है कि मेरे सदगुरु इस पूरे विश्व के सबसे नंबर 1 और वही सदगुरु है। बाकी जितने भी गुरु हैं वह गुरुआ हो सकते हैं, सदगुरु नहीं हो सकते। यह मैं ऐलान करता हूं, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष इसका साक्षी हूं, मुझे अनुभव हुआ है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। मेरे सदगुरु तो कृष्ण भगवान से भी ज्यादा 20 कला विभूषित का मतलब 16 कला से ज्यादा उनके अंदर गुण है। उन 20 कला के गुण को प्रदर्शित कर देते हैं अपने भक्त। एक विहंगम योगी जान जाता है मेरे सदगुरु क्या है, और जानता वही है जिसको सदगुरु लखाते हैं। वह कभी नहीं जान सकता जो सदगुरु से चालाकी कर रहा है, सदगुरु के नियम आज्ञा में नहीं रह रहा है। अर्थात यूं समझ लीजिए कि जिन्हें सदगुरु ने लखा दिया है वह सदगुरु की किसी सेवा में पीछे नहीं हट सकता। वह तो सेवा खोजता है कि हे प्रभु, आपका कोई आदेश आए और आपका उसमें भक्ति रूप में नाचने लगे। आपकी सेवा सत्संग और साधना को तो वो भक्त खोजता है। उसे तो चाहिए हे प्रभु मौका दीजिए। हमारे क्षेत्र में कहीं भी सत्संग होता है ना, या फिर कहीं सुनने में आ जाता है कि यहाँ पे सदगुरु का स्वरवेद का पाठ है, की आत्मा मचल जाती है, अंदर से आवाज आने लगती है, अरे यार जल्दी जल्दी पेशेंट खत्म करिए। मरीजों की तो प्रभु की कृपा से इतनी संख्या रहती है, फिर भी उन्हें जल्दी जल्दी खत्म करके आज भी मैं उसी के निमित्त जा रहा हूँ। एक गाड़ी चल रही है और सत्संग भी चल रहा है, और हम लोग एक स्वरवेद का पाठ हो रहा है मिर्जाबाद मनिया में, वही हम लोग पहुंचने वाले हैं। और प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा की कि जब गाड़ी मेरी चलाना शुरू हुआ तभी सत्संग बहन जी ने दे दिया। अब हमारा आधे घंटे का सफर है, इसमें हमारा सत्संग भी हो रहा है और मेरी वाणी से सेवा भी प्रभु की हो गई। कितना धन्यवाद है। वो प्रभु देखते हैं कि मेरा भक्त कब खाली है, कब उसको मौका है, कब उससे सेवा लेना है। इतनी बड़ी सत्ता इस पूरे धरातल पे नहीं है। कहा जाता है कि सदगुरु खोजो शरण लो, ताव चूक नहीं जाए। 84 भोग के पौपे अटका आए, अब की पासा नहीं पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीव एक बार मनुष्य तन को प्राप्त करता है, और जिस समय वह मनुष्य तन को प्राप्त करता है ना, सबसे बड़ी जीवन की खुशी की बात है कि वह मनुष्य तन में आ गया, जिसके लिए देवी देवता भी तरस रहे, वो भी कलयुग में। और मनुष्य तन में आकर के इधर उधर बहुत भटकाव है। अपना परिवार ही उसको प्रिय लगता है कि परिवार की सेवा करना, परिवार में ये बना दो वो बना दो। अरे किस परिवार की बात कर रहे हो?
वह परिवार जो एक बार अगर तेरी आंख बंद हो जाएगी ना, तो तुम्हें फूंक ताप के 10 दिन में भूल जाएंगे। और जिस परमात्मा ने हमारी पूरी प्रकृति का निर्माण कर दिया, जरा सोचिए, इस प्रकृति में ऑक्सीजन नहीं होती क्या हम सांस ले पाते? उसका कोई एहसान नहीं है, उसका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान भी उसी को होता है जिसको सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है और जिसको इस मनुष्य तन से मुक्त होना है। सबको ध्यान नहीं आएगा, सब लोग सेवा सत्संग साधना नहीं कर पाएंगे। न उनको कभी कभी हमसे जुड़े लोग हमारे साथ रहते हैं, बड़ी तरस आती है कि हे प्रभु, काश इन लोगों की बीच चेतना को हमारी तरह उर्द कर देते, नहीं तो इनका तो जीवन ही बेकार है। जो लोग बहुत खुश हैं अपने परिवार में, वो लोग इतने खुश हैं, कहते हैं मुझे क्या कमी है, क्यों सदगुरु में जाए? अरे मूर्खों, सदगुरु को तो प्राप्त करने की बात दूर, सदगुरु के बारे में सोचना भी आप लोगों के नसीब में नहीं होता। अगर सोचना और उनका सानिध्य मिल रहा है तो यह सदगुरु की कृपा मान। अगर सदगुरु की कृपा नहीं होती तो सदगुरु के भक्तों के पास भी आप नहीं बैठ सकते। अभी एक हमारी शुभम माता जी थी, हमारी बड़ी मम्मी लगती है, बेचारी पूरे गांव को आशीर्वाद देती रहती। मुझे विचार आया, बहुत मुझे मानते भी हैं, मुझे विचार आया इनका अंतिम समय चल रहा है, हे प्रभु इनकी मुक्ति करा देते, बड़ी अच्छी आदमी है, बड़ा अच्छा इनका विचार है। और संजोग से मेरे गांव में उनकी एक सखी थी जो गुजर गई। आज मैं गया, बड़ा उदास थी, बोली कि अरे भैया वो गुजर गई, जीवन का कोनो ठीके नहीं खे, कम से कम बाल बच्चन की दुआ, बाल बच्चन की निवर्ती वो कम से कम कुछ दिन और जी गई होती। हम कहे माँ ये बताओ, बाल बच्चों की तो आज तक आप लोग परवरिश करती आई है, बाल बच्चे आप लोगों के ऐसे हो गए हैं जो कोई मतलब नहीं है, बस ये मना रहे हैं कि जल्दी भारी पड़, जल्दी निकलना, जल्दी फूकलता पड़। हाँ भाई, बाले बच्चा की निवर्ती आप सोच रही हैं। हम कहें जिस दिन अगर प्राण निकल जाएगा, जो निकल गई है ना, जमराज जी उनको लेने आएंगे। और अगर आप हमारे सदगुरु का बस नाम भी लेती हैं तो सदगुरु वो सत्ता है जो यमराज को हटा करके खुद विमान लेके आएंगी आपके लिए। कहा जाता है कि जीवन के अंत समय में भी अगर हमें सदगुरु का याद आ जाए, उस परमपिता परमेश्वर की याद में हम मरें, जैसा कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में बोला है कि हे अर्जुन, अगर मरते समय भी अगर कोई जीव उस परमात्मा की याद कर ले, और परमात्मा से भी बड़े सदगुरु हैं, उस सदगुरु की याद कर ले, उसकी याद में मरे, तो सदगुरु अवश्य उसको उबारने के लिए उन यमदूतों को हटा करके अपना कुछ प्रबंध कर देते हैं। हमारे तो सदगुरु ने ऐलान कर दिया है कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। तो यदि विधिवत हम साधन करेंगे, उनके सत्संग में रहेंगे और उनके सानिध्य में रहेंगे, उनकी सेवा में रहेंगे, तो प्रभु हमें तब तक मनुष्य तन देंगे जब तक मुक्त न हो जाए। नहीं तो उनसे मैंने ये भी बताया कि माँ ये देखो, आप कह रहे हो कि बड़ा कष्ट है, प्रभु उठा लें, ये बताइए कि अभी तो आपको खाना मिल रहा है, और जब जीवन था तो उस समय करार किया कि चलो बुढ़ौती आएगा तो भजन करेंगे। आज बुढ़ौती में ये चिंता कर रहे हो कि जल्दी से आप प्रभु बढ़िया से निकाल दें। वो भजन कब करेंगे जिससे मुक्ति होती है? अब तो समय है, कम से कम उनको याद करिए। तो हमसे फोटो मांगी, बोले कि तब हम उनका फोटो दे दा सदगुरु को। आज जब फोटो दिया ना तो उनको टेंशन तो था ही दिमाग में, अब जय सदगुरु खूब रट रही है। हम कहे बारे प्रभु, धन्य आत्माओं पे ऐसे ही तो कृपा करते हैं। अब वो कम से कम अगर उनकी याद में मरेंगी तो सदगुरु तो उबार ही देंगे ना।
तो मैं यही सोच रहा था कि धन्य आत्माओं को प्रभु अपने शरण में ले लेते हैं। जो आज गुजर गई वो कहीं ना कहीं से सदगुरु का सानिध्य नहीं पाई, अब उनकी आत्मा तो फिर 84 में भटकेगी ना। कभी कभी पेड़ बन के खड़ी रहेगी 100 साल, कभी किसी जीव में एक कुत्ते का जन्म पा करके वैसे भटकेंगी रोटी रोटी के। हमने उससे कहा कि यहाँ तो आप स्वतंत्र हैं, उनको याद कर सकती हैं, इस पेड़ के जन्म में चली जाएंगी अभी मर के तो कितना कष्ट होगा, एक जगह खड़ी रहेंगी, मन से खाना भी नहीं मिलेगा, अपना फल दूसरों को देंगी, खुद का फल भी नहीं खा पाएंगी, तब कैसे भजन करेंगी माँ। बोली अरे बेटा ये तो हमने सोचा ही नहीं था कभी जिंदगी में, हम तो लड़कों के ही कल्याण के बारे में सोचते रहते थे। हम कहे कि माँ अब एक एक क्षण पल पल अपना सदगुरु की याद में बिताओ, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के काम आने वाला नहीं है, चाहे तुम कितना भी आज तक मर गई हो इन लोगों के लिए, अब अपने कल्याण के निमित्त तुम सदगुरु की याद में पल पल क्षण क्षण रहो, इसी में आपका कल्याण है। और वो सुबह से शाम तक भज रही हैं उन्हीं फोटो पे। हम कहे बारे प्रभु क्या कृपा है आपकी, अभी ज्ञान नहीं ली है लेकिन सदगुरु में भज रही है। तो मैं सोचा कि बारे प्रभु आपकी कहाँ कहाँ पहुंच है, जिसको मुक्त करना होता है, जिसको देना होता है, उसको सहज में ही अपना ज्ञान दे देते हैं। बस वो आदमी अपने कर्मों के निमित्त सही हो, अपने धर्म के निमित्त सही हो। हाँ बोलो। तो उस जो है प्रभु की इतनी कृपा है, क्योंकि समय भी हो गया है और खुशी बहन जी का आदेश होता है कि डॉक्टर साहब 14-15 मिनट से अधिक मत दीजिए समय, और भी संत जन इसमें पड़े हुए हैं। अतः मैं अपनी वाणी को यही सदगुरु चरणों में विराम करते हुए प्रभु के सुमिरन भजन में शुद्ध हो या सब अंग, आत्म अंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। और प्रभु को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस सर्वेद के कथा में भी पहुंच गया। और बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री